Hello student, today I teach you unit 10 for 11th class sin and cosine formulae and their application। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको साइन लॉ बताया था। अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉ कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल का हम डेरिवेशन करेंगे। तो इन एनी ट्रायंगल एबीसी वी हैव, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए, इसको हम इस तरीके से ट्रांसफर करके भी लिखा जा सकता है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b, और cos b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। थर्ड है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। इनको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो cos c का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये इस तरीके से भी अप्लाई किया जाता है, इस तरीके से भी अप्लाई किया जाता है। इसमें तीन ट्रायंगल होंगे, एक आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 3 केस बनते हैं, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी और एक आपका ए बी सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी और एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इन सभी में कोसाइन साइन रूल टेंजेंट रूल अप्लाई होते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला केस हम देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हम पहला केस देखेंगे, केस 1, when a triangle ABC is a acute angle triangle। तो मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसके तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। ये बी और ये सी। अपोजिट साइड हमें पता होती है इसको, ये आपकी ए होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी सी हो जाएगी और ये आपकी बी हो जाएगी। ठीक है, ए से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और बीसी खींचेंगे तो यहाँ ये 90 डिग्री, जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइन दूसरी लाइन पर जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस पॉइंट को कोई हमने डी मान लिया। सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन AD ऑन BC पर लिया। अब लेंगे इन ट्रायंगल, पहले हम लेंगे ABD, क्योंकि हम कॉस रूल अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम कॉस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर हमने ये कॉस B लिया तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो जाएगा, ये एंगल ये है तो बेस कितना होगा आपका BD और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB। फ्रॉम फिगर AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है C, तो BD इक्वल टू C cos B। इन इक्वेशन वही हमने फर्स्ट मान ली। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ACD। इन ट्रायंगल ACD cos C इक्वल टू, जब ये C लेंगे तो बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो CD अपॉन AC cos C इक्वल टू CD ऐसे ही रहेगा और BD AC हो जाएगा B, तो CD इक्वल टू B cos C इन इक्वेशन नंबर कोई सेकंड मान लेंगे। अब इन ट्रायंगल ACD में ही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज AC होगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD। फ्रॉम फिगर देखिए CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने में से जब इतना माइनस करेंगे तब CD मिलेगा, तो हो जाएगा CD इक्वल टू BC माइनस BD। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो AC स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस BC माइनस BD होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर को लेंगे, ए स्क्वायर AD स्क्वायर
AC स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को पास पास रख लेंगे तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2। BC देखिए फिगर से A की वैल्यू है और BD हमने भी निकाली हुई है इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पर देखेंगे कि AD प्लस BD, AD BD तो ये वाला फिगर लेंगे तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग ट्रायंगल ABD, जहाँ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी AB स्क्वायर, यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2A इंटू BD। फिगर से देखेंगे AC की वैल्यू कितनी दी हुई है B स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है C स्क्वायर प्लस 2A। BD की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos B। एक तो आपका ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है और सॉरी माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। इसी तरीके से हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, फिर cos C इधर से लेंगे, फिर एक परपेंडिकुलर इस तरह के निकालेंगे तो A और B दोबारा लेंगे। तो सिमिलरली आपका ये निकलेगा cos A इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। और इसी तरीके से cos C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AC। इस तरीके से अप्लाई होगा। अब केस सेकंड देखेंगे व्हेन ए ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें देखिए ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या किया है BC को हमने प्रोड्यूस कर दिया है और A से BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है तो ये हो जाएगा ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन AD ऑन BC प्रोड्यूस लाइन। ठीक है, इन ट्रायंगल अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ABD। इन ट्रायंगल ABD cos, देखिए ये वाला एंगल B लेंगे तो ये कितना है B, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस B, तो cos 180 डिग्री माइनस B इक्वल टू हाइपोटेनियस बेस, बेस ये आपका BD हो जाएगा, BD अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा AB। फ्रॉम फिगर AB की वैल्यू कितनी दी है C, तो BD हो जाएगा माइनस cos C BD अपॉन AB, AB की वैल्यू C होगी, BD इक्वल टू माइनस C cos B इक्वेशन नंबर कोई फर्स्ट। इसी में अब एंगल A लेंगे, एंगल A लेंगे cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल A के लिए क्या हो जाएगा बेस आपका AD हो जाएगा और हाइपोटेनियस AB रहेगा, AD इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी C cos A। इसको इक्वेशन को ही सेकंड मान लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ACD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC तो ऐसे ही रहेगा, AD भी ऐसे ही रहेगा, CD का देखिए फिगर से BC प्लस BD, BC प्लस BD होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, इन दोनों को पास पास रख लेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर
ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर, जो यहाँ अप्लाई कर देंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। यहाँ से देखेंगे ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बी था, बी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू ए स्क्वायर, ए बी की वैल्यू यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 2c, बी डी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू माइनस सी कॉस बी, इसको ट्रांसफर करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, एक तो ये हो गया, और इसको ट्रांसफर करने के बाद कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपके 3 टाइप्स के 2 टाइप्स के क्वेश्चन और इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हम cos a का फॉर्मूला निकालेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और इसी तरीके से cos c का फॉर्मूला निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब थर्ड केस देखेंगे जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल से यूज हुआ है। केस थर्ड देखेंगे व्हेन ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें देखिए एंगल बी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, हमने ये एंगल भी 90 डिग्री ले लिया, तो cos b इक्वल टू cos 90 डिग्री, cos में 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम ऐड कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू में 0 अप्लाई कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे तो वैल्यू वही रह जाएगी, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, देखिए 0 की वैल्यू क्या है cos b, तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं 2ac cos b, ठीक है। तो यहाँ हमने प्लस किया है, माइनस की जरूरत है इसलिए माइनस ही करेंगे, माइनस इक्वल टू बी स्क्वायर, चाहे 0 प्लस कर लीजिए माइनस कर लीजिए वैल्यू वही रहती है। तो यहाँ से हो जाएगा cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सिमिलरली आपको इसी तरीके से cos a निकालना है, cos a निकालने के लिए यहाँ पर a 90 डिग्री का लेना पड़ेगा, c निकालने के लिए यहाँ पर c 90 डिग्री का लेना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और cos c की वैल्यू जो होगी वो होगी ए स्क्वायर प्लस